हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्वेश्चन कई बारी आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इंडियन एथलेटिक्स टीम के कोच हैं। आपको 25 में से 3 फास्टेस्ट रनर्स सिलेक्ट करने हैं जिसको आप अपकमिंग ओलंपिक्स में भेज पाएं। आप इनमें से मैक्सिमम 5 जनों की रेस करवा सकते हैं। आपके पास एक स्टॉप वॉच भी थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो ख़राब हो गई। इस वजह से आप किसी भी रनर की स्पीड या टाइम नोट डाउन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस कितनी करवानी पड़ेंगी कि आप इन 25 में से टॉप 3 रनर्स सिलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस पज़ल का सही सॉल्यूशन है 7 रेसेस। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने इन 25 खिलाड़ियों को 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड किया। 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमने इनकी रेसेस करवाई, तो टोटल हमने 5 रेसेस करवाई। हमने इसके बाद एक 5x5 का टेबल बनाया। इस टेबल को हमने कुछ इस तरह से रीअरेंज किया कि सबसे राइट हैंड साइड तो हुआ हमारा सबसे फास्टेस्ट रनर और लेफ्ट हैंड साइड हुआ हमारा स्लोएस्ट रनर। 5 रेसेस कंडक्ट कराने के बाद हमने एक और रेस कराई जो कि है 6th रेस। इस 6th रेस में सिर्फ वही रनर दौड़ेंगे जो अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट आए थे। इस रेस के रिजल्ट्स आने के बाद हमने इस टेबल को फिर से रीअरेंज किया। इस बारी हमने पूरे के पूरे ग्रुप को ऊपर या नीचे किया बेसिस ऑन द रैंक ऑफ 6th रेस। जो भी 6th रेस में सबसे फास्टेस्ट रनर होगा वो होगा सबसे टॉप पे, और 6th रेस का सबसे स्लोएस्ट रनर होगा हमारे सबसे बॉटम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको टॉप राइट मोस्ट कॉलम में रनर दिख रहा है वो तो हमारा फास्टेस्ट रनर है। तो ये रनर तो हमारी टीम का हिस्सा होगा ही, क्योंकि इन 25 रनर्स में से ये रनर सबसे ज़्यादा तेज़ है। अब ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के जो भी फास्टेस्ट रनर थे वो हमारी 6th रेस जो कि विनर्स की रेस थी उसमें टॉप 3 में नहीं आ पाए। तो ये पूरे के पूरे ग्रुप के रनर्स हमारी टॉप 3 पोजीशंस में तो आ ही नहीं पाएंगे, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। जो कि हमारी पहली रेस हुई थी जिनमें हमने ग्रुप वाइज रनर्स को दौड़ाया था, उसमें 4th और 5th रैंक वाले रनर्स तो कभी हमारे टॉप 3 प्लेस में आ ही नहीं पाएंगे, तो इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। चलते हैं थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। जो हमारा ग्रुप 3 का रनर है वो तो 3rd प्लेस में हिमसेल्फ आया है, मतलब उसके पीछे वाले जो भी रनर होंगे इस ग्रुप में जो कि उससे थोड़ा धीरे भागते हैं वो तो हमारे टॉप 3 में आने का कोई चांस ही नहीं है, उन्हें भी डिलीट कर देते हैं। अब ग्रुप 2 का जो फास्टेस्ट रनर है वो खुद ही जब सेकंड आया है तो उसकी 2 रैंक पीछे वाला रनर तो मिनिमम 4th रैंक ही आ पाएगा, तो उसको भी हम अपनी पॉसिबिलिटी से हटा देते हैं। अब फास्टेस्ट रनर के अलावा बचे 5 और रनर जिनकी हम एक फाइनल 7th रेस करवाएंगे। 7th रेस करवाने के बाद हम फास्टेस्ट रनर को सिलेक्ट करेंगे, प्लस हम 2 और सबसे तेज़ रनर को सिलेक्ट करके उन्हें रैंक वाइज अरेंज कर देंगे। इस तरह से हमें अपने टॉप 3 रनर्स मिल गए। यह मैं समझता हूँ कि यह पज़ल आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, तभी तो ये आईएएस के इंटरव्यू की वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है। जो जो चीज़ें आपको इस पज़ल में समझ नहीं आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और वही कॉन्सेप्ट आपको किसी दूसरे तरीके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।